नमस्कार, मैं गौरी आपका स्वागत करती हूँ। सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे बरेली की। यहाँ विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात होगी कैमूर की भी। यहाँ हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं, हाई स्कूल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार। बताएंगे कैसे रायबरेली में राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने रायबरेली में व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित किया। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बरेली से है, जहां पर बरेली में एक विवाहिता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि बरेली के थाना शाही क्षेत्र शेषगढ़ धनेटा रोड पर मायके से अपने पति राजकुमार के साथ आ रही विवाहिता हेमलता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के ही कच्चे रास्ते पर बदमाशों ने राजकुमार को बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया और पत्नी हेमलता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि पत्नी हेमलता की गोली मारकर हत्या कर बदमाश जेवर लूट कर भी फरार हो गए, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी के सामने शव रखकर जाम लगा दिया और फिर घटना के बाद सूचना पर पहुंचे एसएसपी खुले सुशील चंद्र भान के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम को खोला। आज रात लगभग 8:30-9 बजे के आसपास थाना क्षेत्र शाही में बकेनिया से ये सूचना मिली थी कि एक पति पत्नी जिनकी कि पिछले साल ही शादी हुई है, दोनों बाइक से जा रहे थे। वो पति जो है अपनी पत्नी को मायके से लेकर के आ रहा था, तब उनके ऊपर कुछ लोगों द्वारा हमला किया और उसमें फायरिंग की थी। उसमें जो महिला है उसको 2 गोली लगी है और पति का ये कहना है कि उसको मारपीट की है। इसके संबंध में जब मौके पे जानकारी की गई तो महिला को जो गोली लगी है उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो पति है उसका भी मेडिकल कराया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी करते हुए पूरी तथ्यों की जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां सासाराम की संसदीय क्षेत्र में 1 जून को मतदान होने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। तो वहीं चांद प्रखंड के कुड्डी गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं। पहले जिला प्रशासन गाँव आकर लिखित रूप से बताए कि गाँव में हाई स्कूल बनेगा, तभी ग्रामीण लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेंगे और वोट देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे। बता दें कि कुड्डी पंचायत के कुड्डी गांव में हाई स्कूल बनाने को लेकर राजनीतिक साजिश और शिक्षा विभाग की मिलीभगत से गांव में हाई स्कूल की जमीन को शून्य दिखा दिया गया, जबकि गांव में हाई स्कूल के लिए जमीन पर 1 एकड़ डिसमिल मौजूद है। इसके बावजूद भी चांद प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग को लिखित जानकारी दी कि कुड्डी गांव में हाई स्कूल बनाने के लिए जमीन शून्य है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आप बताइए कि आप लोग जो है लोकसभा का वोट बहिष्कार क्यों करना चाह रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि सरकार के नियमावली अनुसार हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल बनना था, जो कि हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, जो कि यहाँ न बन करके बगल भलुहारी गांव में बन रहा है। हम लोग यही सोचते हैं कि अधिकारी द्वारा जांच हो, जहाँ सही हो वहाँ बने। नहीं, सही गलती की बात नहीं है। मैंने रूल है कि जैसे पंचायत मुख्यालय, तो ये पंचायत है ना जी, तो ये कहाँ से मैंने अधिकारी या नेता लोग कहाँ से लापरवाही हुआ कि आप लोग का जो हाई स्कूल पढ़ के दूसरे गाँव में चल रहा है? बगल के हैं जिला परिषद जी, क्या नाम है? वकील यादव विशंबरनाथ सिंह हैं। उनके द्वारा कुछ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे गलत होके उनके यहाँ बन रहा है। तो आप ये बताइए कि आप लोग चाहते क्या? चाहते हम लोग यही है कि हम लोग यहाँ बने कुड्डी पंचायत मुख्यालय में, नहीं तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। हाई स्कूल नहीं तो वोट बहिष्कार करेंगे जी। तो क्या आप डीएम या बीडीओ एसडीएम के आप लोग लिखित आवेदन दिए? सब लिखित आवेदन सब जिला में भी दिए हैं और यहाँ प्रखंड में भी दिए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार, कौन वार्ड? वार्ड नंबर 10। जी बताया जाए, आप लोग जो है लोकसभा चुनाव के लेकर वोट बहिष्कार कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग इस लोकतंत्र के इस महापर्व का बहिष्कार कर रहे हैं। वोट का कारण है कि हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है और प्रशासन के द्वारा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। बच्चों को यहाँ भूमि होते हुए भी भूमि की अनुपलब्धता दिखा करके, विद्यालय तो है जी मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित करने के लिए उच्च विद्यालय के लिए हाई स्कूल के लिए हम लोगों ने मांग किया था, जबकि प्रशासन द्वारा यहाँ भूमि होते हुए भी यहाँ शून्य भूमि दिखाई गई और बगल के गांव में स्कूल दिया गया, जहां हमारे बच्चे जाने में असुरक्षित महसूस करते हैं।
कई बार वहाँ हमारे बच्चे 1-2 बार गए, उन लोगों का हाथ पैर भी तोड़ दिया गया, गाली गलौज भी हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिला के पदाधिकारी, खास करके जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ आवें, हम लोगों की बातों को सुने और हम लोगों के साथ न्याय करें। अगर न्याय होगा तो हम लोग पुनः वोट देंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग वोट बहिष्कार पर यथास्थिति बना के इसी तरह ये दाव पेच कहाँ फंस गया? ये दाव पेच फंसा हुआ है कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के राजनीतिक और भ्रष्टाचार के चलते। जी बताइए, जो काहे वोट के बहिष्कार करत हैं? सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पहले से पुरानी विद्यालय है, यहाँ 1 एकड़ 1 डिसमिल ज़मीन भी है, लेकिन हम लोग यहाँ हाई स्कूल के मांग कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी को भी हम लोग आवेदन दिए, प्रखंड में भी आवेदन दिए, लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक मुद्दा लेकर प्रशासनिक द्वारा जो कि गलत शून्य दिखाया गया है यहाँ, जो कि यहाँ पर अभी आप जांच कर सकते हैं। यहाँ पर जिला के पदाधिकारी आकर के जांच कर लें कि यहाँ ज़मीन है कि नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ ये सोचते हैं कि नहीं, जब तो हम लोग के कोई सरकार से मान सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग बल्कि वोट न दें, यहाँ के पूरे लोग वोट न दें। अच्छा, डीएम साहब आके आप लोग का समाधान निकाल देंगे तो वोट देंगे? हाँ, हम लोग का यदि समाधान सही उचित निकाल देंगे तो हम लोग वोट देगा। हम लोग वोट के अधिकारी हैं, इसलिए सर हम लोग वोट देने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? कन्हैया राम। कौन गाँव? कुड्डी। चाची, रउआ सबे के मांग का बा? काहे वोट कहत हैं कि ना हमनी के दियाई? का मांगला बा? माने स्कूल बन जाओ, लड़कन के विकास बन जा रहा। हाई स्कूल। हाई स्कूल का चाहते हैं? हाई स्कूल एजा नहीं थे? नहीं, माने 8 तक है। दूसरा गांव में बनता? दूसरा गांव में ले जात माने वो जात माने एजा कर लड़की लेकर हाथ मारे तो टूट जाता, गोड़ टूट जात बा। लड़की जात बाड़ी छेड़खानी करत बाना भलुहारी गाँव में। अच्छा। हाँ, तो ऐसे हथ जोड़िया बा कि माने एजा कुल व्यवस्था बा, माने एजा बन जा बा। तो डीएम साहब के बुलावल चाहत नहीं? हाँ हाँ, का कहम डीएम साहब से? डीएम से माने कहब कि बारे एजा बन जा, हाई स्कूल बन जाए। हाई स्कूल बन जा। भारी गाँव बा, 7 पट्टी का गाँव बा, एजा पोस्ट बा, माने कुल बा। डीएम साहब समझौता अगर करवा देंगे, आश्वासन दे देंगे कि हाई स्कूल, तो वोट देम जाना? हाँ, एकदम वोट तैयार है जा। आपका नाम कहा जाता? हमारा राजमती कुंवर। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां अचानक दोपहर में तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र के बसई ग्राम में जंगल में चरने गई बकरियों के साथ एक हादसा हो गया। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 27 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 बकरियां बुरी तरीके से घायल हैं। बताया जा रहा है कि चारवाहा बच गया है। पन्ना से पशु विभाग को सूचना दी गई है। 1 घंटे में पशु विभाग की टीम वहां पहुंची और फिर पशु चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची और इन घायल बकरियों का इलाज किया जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा आने से ग्रामीण चारवाहे को लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने रायबरेली में एक बड़े व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा। उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने व्यापारियों से कहा कि भाजपा सरकार में व्यापारी सुरक्षित है और व्यवस्थित है। भाजपा सरकार से बेहतर कोई सरकार व्यापारियों के लिए नहीं हो सकती। उन्होंने पुरानी सरकारों के समय व्यापारियों के साथ होने वाले आपराधिक वारदातों का हवाला दिया और कहा कि माफियावाद और संगठित अपराध खत्म होने से व्यापारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ी हुई है, इसीलिए भाजपा को ही अपना वोट दें। मैं विनीत अग्रवाल साहब का प्रदेश संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापार। आज आप रायबरेली आए हैं, किस लिए आए हैं, आने का उद्देश्य? चुनावी बिगुल, चुनावी महोत्सव चल रहा है और 5वें चरण का चुनाव रायबरेली में 20 तारीख को है। पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके कल मैं लखनऊ था, उससे पहले मैं अम्बेडकर नगर अयोध्या जी था, इससे पहले आजमगढ़ गोरखपुर था, आज मैं रायबरेली हूँ तो कल मैं गोंडा हूँ। पूरे प्रदेश का दौरा करके मैं ये पूरे दावे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका तो कारण है क्यों जीत रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नाम, उनके काम के और उनके विश्वास के ऊपर देश का व्यापारी, उत्तर प्रदेश का व्यापारी, माता बहनें, युवा, किसान मन बना चुका है कि देश की बागडोर तीसरी बार नरेंद्र मोदी के हाथ सौंपनी है, जिससे भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान को जितना उन्होंने ऊंचा किया है
उनके हाथों से हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जो रायबरेली में 20 मई को 5वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लालगंज में बसपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद बसपा सांसद प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सहित भाजपा को आड़े हाथों लिया। प्रसाद जी, आज चुनाव लड़ना है, आज जो है बसपा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहना है आपका? चुनाव करीब आ चुका है। करीब आ चुका, हमारे बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिला है, आम जनता हमारे साथ है, चुनाव आम जनता लड़ा रही है हमें, और हम लोग पूरी तरह से बहुमत से सरकार बनाएंगे, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज 14 तारीख है, चुनाव जो है 18 तारीख को मतदान होना है और 20 तारीख को मतदान होना है। तो जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत होगी और 20 मई तक तो लगातार रायबरेली पर नजरें गड़ाए हैं, तो क्या कहना है इन दोनों प्रत्याशियों को आपको? भाई, ये प्रत्याशी हमारी एक सरकार का है, वो एक बाहुबली है प्रत्याशी। हम लोग जो है जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। जनता मुझे चुनाव लड़ा रही, मुझे क्या कहना, जनता चुनाव लड़ा रही। लगातार जो है कांग्रेस आरोप लगाती है कि बसपा बीजेपी की जीत नहीं है। अरे ये तो कोई भी कुछ कह सकता है, इसको कहने थोड़ी कहा जा सकता है। बहन कुमारी मायावती जी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही हैं और अकेले दम पे प्रधानमंत्री बनेंगी, यही हमारा कहने है। रायबरेली के प्रमुख मुद्दे क्या है जिनको लेके आप जा रहे हैं? प्रमुख मुद्दे महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, यही हमारा मुद्दा है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।